जहां इतिहास की भूली बिसरी सच्चाइयां फिर से उजागर होती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर चलेंगे जो 5 सदियों से छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो मिथक, लादों और लगातार विवादों से घिरी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस इतिहासकार से मिलवाता हूं जिनका काम राजनीति और विचारधाराओं के धुंध को पार करके सच को सामने लाता है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन। डॉक्टर मीनाक्षी जैन कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक कठोर शोधकर्ता, इतिहास की प्रोफेसर और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की पूर्व फेलो हैं। साल 2013 में उन्होंने द बैटल फॉर रामा, केस ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस किताब में उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, विदेशी यात्रा वृत्तांतों, शिलालेखों, न्यायालय के रिकॉर्ड और पुरातात्विक रिपोर्टों का गहन अध्ययन किया है। उनका दावा है कि यह केस आस्था का नहीं, बल्कि कागजी सच्चाइयों का है। अयोध्या की कहानी मध्यकालीन राजनीति से कहीं पहले शुरू होती है। यह कोई सिर्फ मिथक नहीं, बल्कि सच था। रामायण जैसे महाकाव्य में अयोध्या को इक्ष्वाकु वंश की राजधानी बताया गया है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ भी अयोध्या को राम के जन्मस्थान के रूप में मानते हैं। यह केवल साहित्य में नहीं, बल्कि तीर्थयात्रा और पूजा अर्चना के माध्यम से सदियों से जीवित रहा। क्या वास्तव में बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था? डॉक्टर जैन के अनुसार जवाब पुरातत्व, शिलालेख और ऐतिहासिक अभिलेखों से साफ निकलता है। साल 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत के आदेश पर खुदाई की। मस्जिद के नीचे विशाल ढांचे के अवशेष मिले। ऐसे स्तंभ जो मंदिर वास्तुकला के प्रतीक थे, जैसे कि सजावटी ईंटें, कमल के फूल के निशान और धार्मिक मूर्तियां। पुरातात्विक सर्वेक्षण ने निष्कर्ष निकाला कि यह ढांचा इस्लामी नहीं, बल्कि हिंदू मंदिर जैसा था। और सबसे महत्वपूर्ण है 12वीं सदी की संस्कृत की एक शिलालेख, विष्णु हरि शिला। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वहां विष्णु यानी राम के लिए मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसने रावण को हराया। इससे पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में मस्जिद बनाई। बाबर की अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मस्जिद निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, जो अजीब है। इतिहासकारों ने कहा है कि भारत में इस्लामी आक्रमणकारियों ने अक्सर मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें बनाई, ताकि धार्मिक प्रभुत्व दिखाया जा सके। बाबरी मस्जिद की वास्तुकला भी खास थी। इसमें सामान्य मीनार नहीं थे और इसमें हिंदू मंदिरों की कलाकृतियां, जैसे फूल और हाथी की आकृतियां, जो इस्लाम में वर्जित हैं, शामिल थी। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों ने नोट किया कि बाबरी मस्जिद के पास राम चबूतरा था, जहां हिंदू पूजा करते थे। 1885 से हिंदुओं ने कोर्ट में मंदिर के लिए दावा किया। यह संघर्ष और भक्ति की कहानी थी जो कभी खत्म नहीं हुई। फिर 2019 में
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने पुरातात्विक और कानूनी साक्ष्यों को माना और जमीन मंदिर निर्माण के लिए हिंदू ट्रस्ट को सौंप दी। डॉक्टर मीनाक्षी जैन का काम केवल इतिहास नहीं, बल्कि सच की लड़ाई है। अगर आपको इतिहास से लगाव है, तो इसे केवल प्रचार न समझें, बल्कि तथ्य मानें। यह थी अयोध्या की भूली हुई कहानी, डॉक्टर मीनाक्षी जैन की मेहनत से सामने आई।